हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो कल हमने ज्योग्राफी का जो पोर्शन था फ्लोरा एंड फाना उसको डिस्कस किया था, तो वो पार्ट 4 हमने अपलोड कर दिया था। सो आज हम सोइल्स ऑफ जे.एंड.के एक ये टॉपिक कवर करेंगे और इसमें जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जे.एंड.के के अंदर वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो चीज़ रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, वो चीज़ कैनाल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और इतना ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो सॉइल्स ऑफ जे.एंड.के। पहले ये चीज़ें देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। तो हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास कैरिवा सॉइल। जो कैरिवा सॉइल होती है इसे वोडर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वोडर। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। ये जो सॉइल होती है ये आपको कश्मीर वैली में पांपोर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, पांपोर में मिलेगी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। तो ये सैफरॉन कल्टीवेशन, जो कि वर्ल्ड में जो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन आफ्टर ईरान, तो वहाँ पे आपको कश्मीर वैली से सबसे ज़्यादा सैफरॉन प्रोड्यूस होता है, पांपोर जो पुलवामा में है। और वहाँ पे आपको वोडर जो है ये सॉइल ज़्यादा मिलती है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ में भी बॉर्डर मिलेगी और भद्रवाह में भी मिलती है। हैव इनॉर्मस एग्रीकल्चर पोटेंशियल, काफी अच्छा होता है इस सॉइल का। उसके बाद दूसरी सॉइल हमारे पास आती है हिली सॉइल और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। दो नाम से याद रखना, कभी एग्जामिनर पूछता है। तो ये एसिडिक नेचर की होती है और आपको जो माउंटेन सॉइल होती है वो थोड़ी एसिडिक होती है। 32 to 41% इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, नहीं इतना पानी ये जज़ब कर सकती है, होल्ड कर सकती है। पीएच इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 7.4 to 8.4 होता है। और ये सोइल की कैटेगरी है क्रायोबोरोफिल्स, क्रायोबोरेल्स या हेप्लोडॉल्स से बिलोंग करती है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को याद रखना, इसके सेकंड नाम को, और दूसरा ये कौन सा नेचर वगैरह होता है। एलुअल सोइल जो होती है ये आपको जम्मू के जो प्लेन्स हैं, कठवा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, वहाँ मिलेगी। वेल्व्स इन द कश्मीर, वहाँ पे भी जो चिनाब है, जो जहलम है, उसके किनारे जो है वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है एलुअल सॉइल। तो वहाँ राइस और वीट कल्टीवेट किया जाता है इस सॉइल में। अल्कलाइन होती है 7.0 to 7.7 इसकी पीएचई होती है। उसके बाद ब्राउन अर्थ, जिसे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कठवा, उधमपुर, डोडा और पुंछ में मिलती है। पीएचई इसकी 7.8 से 8.3 होती है। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं सीधा माउंटेन और मीडो सॉइल जो होती है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैंडी सॉइल होती है टू क्ले लूम टाइप ऑफ सॉइल होती है। थोड़े बहुत इसमें सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं और क्ले, तो मिक्सअप होता है दोनों का। पार्ट ऑफ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन जगहों पे आपको मिलती है। ये टूरिस्ट स्पॉट से यहाँ पे मिलेगी आपको। पीएच की 7 to 9 होती है। तो ये चीज़ें याद रखना, सॉइल से क्वेश्चन बहुत बनता है। इसमें आपको कैरिवा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो नेक्स्ट हम आ रही है नंबल, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीट सॉइल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है कि नंबल सॉइल इज आल्सो नोन एज पीट सॉइल। ये चीज़ याद रखना, ये जहलम के किनारे आपको मिलेगी एंड वुलर और मानसबल की जो वैसिनिटी एरियाज है वहाँ पे मिलेगी। ये मस्टर्ड, मेज, ओट्स और पल्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टांड, इसे मॉन्टेनियस सॉइल बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सॉइल इज नोन एज टांड, वो मॉन्टेनियस सॉइल है। नाम दो जो नाम है इनके वो ये याद रखना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये आपको माउंटेन एरिया में, स्लोप्स पे मिलेगी, फॉरेस्ट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्ले सॉइल इज आल्सो नोन एज गुर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विच सॉइल इज नोन एज गुर्ती, वो क्ले सॉइल होती है। ये क्वेश्चन भी एसएसबी ने पूछा है। फ्लड प्लेन्स ऑफ द जहलम के जो किनारे होते हैं वहाँ पे रिटेनिंग कैपेसिटी वाटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये आपको राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल होती है गुर्ती, जिसे हम क्ले सॉइल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहिल सॉइल जो है, लूमी सॉइल को बेहिल के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फाउंड आपको अबाउ द फ्लड प्लेन्स के ऊपर आपको मिलेगी। ये आपको पैडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये गुर्ती, बहिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सैंडी, इसको हम सेकिल बोलते हैं कश्मीरी में, बहिल बोलते हैं लूमी को, गुर्ती बोलते हैं क्ले को। ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकिल हो गया जो रेत वाली ज़मीन होती है, फाउंड इन द सिंध वैली में आपको ज़्यादा मिलती है। उसके बाद आती है सेंड सिल्ट, डजन लैंड बोलते हैं इसको कश्मीरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है एग्जामिनर। ये सेंड और क्ले का मिक्स होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि ये फील्ड को रेड कर देती है। इसमें क्या चीज़ होती है जिसकी वजह रेड होती है? रेड ऑक्साइड, तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा रेड कलर होता है इसका। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ सोइल है जिसमें आती है जबल ज़मीन। जबल ज़मीन
कश्मीरी में बोलते हैं इसको अल्कलाइन सॉइल, ये होती है जबल ज़मीन जिसको, ये वो ज़मीन होती है जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें जिप्सन वगैरह वाटर और जो जिप्सम होता है ये ज़्यादा पाया जाता, तो ये ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वेजिटेबल सॉइल को हम कौन सी सॉइल बोलते हैं? कश्मीरी में इसको सुरज़मीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी ये लोकल कश्मीरी नेम्स। तो ट्रैक ऑफ द लेन सर्व द नेचुरल स्प्रिंग्स, तो उस लेन जहाँ पे आपको स्प्रिंग्स होंगे उनको हम उसको हम लिम बोलते हैं। ट्रैक ऑफ लैंड सर्व्ड बाय द नेचुरल स्प्रिंग, उसको नेचुरल स्प्रिंग्स उनको हम लिम के नाम से जानते हैं। सॉइल हेल्थ स्क्वाड स्कीम जो थी वो मोदी ने शुरू की थी, पीएम आपके जो है उन्होंने 2015 में शुरू की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉइल्स। यहाँ से क्वेश्चन बाय नहीं आएगा सॉइल में, यहाँ से एसएसबी क्वेश्चन फ्रेम करता है सॉइल टॉपिक में से। तो ये था हमारा सॉइल टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स कौन कौन से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो इंक्रीज भी हो चुके हैं, पहले कम थे। टोटल में आज जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जेएंडके के अंदर वो 37 है, उनमें से आपके 16 जो है वो वेटलैंड्स हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स के अंडर ही वेटलैंड्स भी आते हैं। तो टोटल में पूछे तो टोटल में 37 में वेटलैंड्स कितने 16 और बाकी जो 21 है वो कंजर्वेशन रिजर्व्स है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनके नाम है कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएसबी ने। इनके डायरेक्ट नाम याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा बाल आपको अनंतनाग में मिलेगा, खिरम भी आपको अनंतनाग में मिलेगा, पनियार आपको पुलवामा में मिलेगा, खाना गुंड ये भी पुलवामा में, जो पुलवामा में वो एक साथ लिखे मैंने, शिकारगढ़ ये पुलवामा में है, क्रियो आपको पुलवामा में मिलेगा, कोयमू पुलवामा में मिलेगा। तो ये पुलवामा के अंदर कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स है। इसी तरह से ब्रेन निशात वो श्रीनगर में मिलेगा, खिम्बर दारा या शराजबल ये भी आपको श्रीनगर में मिलेगा। फिर आता है वांगुत या चित्रगुल ये भी आपको मिलेगा गांधरबल में, अजस आपको बांडीपुरा में मिलेगा, और नागानाड़ी आपको बारामूला में, जलूरा हारवन कुपवारा, कंफ्यूज नहीं है ना, हारवन श्रीनगर में, तो श्रीनगर ये कुपवारा के अंदर है। सुध महादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एसएसबी ने पूछा था ये कहाँ पे है, उधमपुर में है। जवाहर टनल कंजर्वेशन रिजर्व ये आपको रामबन में मिलेगा। थीन आपको कठवा में मिलेगा, बहू आपको जम्मू में, साबू आपको करगिल में। इसमें हमने लद्दाख के भी कवर किए। बोध करबू ये भी करगिल में। होकीरा रामसर साइट है, आगे रामसर साइट भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, श्रीनगर में है। मिरगुंड ये वेटलैंड है बारामूला में। शालबुग ये भी अब वेटलैंड था, इसको भी अब रामसर साइट में रखा गया, आगे डिस्कस करेंगे। ये गांधरबल में। इनके डिस्ट्रिक्ट याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है कांजी ये लेह में है, हाईगाम बारामूला में, मालगम आपको बांडीपुरा में मिलेगा, गरना जम्मू में ये पूछा है पिछली बार एसएसबी ने। प्रगवाल ये भी जम्मू में है। कुकुरियन वेटलैंड है जम्मू में है। नागा वेटलैंड है जम्मू सांबा में है। संग्राल अस्का चिक ये भी वेटलैंड है जम्मू में मिलेगा आपको। समूरी रामसर साइट है लेह में आपको। नूरी चेन तोस्कर वेटलैंड है ये लेह में। हेनले या इसको चुसुल मार्श वेटलैंड है लेह में। इसी तरह पामपुर या चतलम के नाम से भी जाना जाता है। ये मिनीबुग ये भी आपको पुलवामा में मिलेगा, वेटलैंड रिजर्व है। तो ये सारे वेटलैंड रिजर्व्स थे। लद्दाख के अंदर याद रखना टोटल वेटलैंड रिजर्व 3 है और कंजर्वेशन रिजर्व पूछेगा टोटल तो वो 6 हैं, इंक्लूडिंग ये 3 वेटलैंड्स मिला के, ठीक है ना। उसके बाद हम जाते हैं और कुछ हमारे पास वेटलैंड्स हैं। शिशहारा कंजर्वेशन रिजर्व है राजौरी के अंदर। खीर ये भी कंजर्वेशन रिजर्व पुंछ के अंदर। इसी तरह से कुलियन पुंछ के अंदर। होकीरा श्रीनगर के अंदर। मिरगुंड बारामूला छतलम पुलवामा के अंदर। मनीबुग पुलवामा के अंदर। क्रंचू पुलवामा के अंदर। फ्रेशकुरी ये भी पुलवामा के अंदर। सीधा याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता ही बनता है, बहुत बार एसएसबी पूछ चुका है, इसलिए इसका मैंने ये कवर किया आपको सारे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे छूटे ना। और यहाँ से एक ये चीज़ याद रखना, नोट कर लेना, सबसे बड़ा वेटलैंड रिजर्व जो है जेएंडके के अंदर वो प्रगवाल है। सबसे छोटा वेटलैंड रिजर्व कौन सा है, गरना। इसी तरह से ये दोनों जम्मू के अंदर है। लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व पूछेगा तो सुध महादेव जो उधमपुर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, और स्मॉलेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व वो शिशारा जो कि राजौरी के अंदर। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद करके रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे। तो ये जो था हमारे पास, ये थे हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व्स। इससे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से पूछता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ रामसर साइट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगा एसएसबी, क्योंकि नए 2 बने
तो टोटल रामसर साइट जे&के के अंदर इस वक्त 5 है, जिसमें वुलर बहुत इंपॉर्टेंट 1990 में ये रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई थी। रामसर साइट जो थी ये वो इसको वेटलैंड एरियाज़ को ये वेटलैंड एरियाज़ होते हैं जिनको एक कन्वेंशन बनाया गया था जो ईरान के अंदर बनाया गया था 1971। इसको हम डिटेल में जब हम इंडिया के रामसर साइट्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे रामसर साइट के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो डायरेक्ट याद रखना 5 यहाँ पे हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। सुरानसर मानसर ये 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। ये सांबा में है, याद रखना कहाँ पे है। होकिरसर वेटलैंड ये सबसे बड़ा बर्ड रिजर्व है कश्मीर का, ये श्रीनगर के अंदर, ये भी रामसर साइट है। चौथा शालबुग वेटलैंड, ये कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा वेटलैंड रिजर्व है कश्मीर डिवीजन के अंदर, जम्मू के अंदर नहीं, टोटल जे&के के अंदर आपको बता दिया। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। हाईगाम बारामूला में है, ये भी वेटलैंड है। 5 वेटलैंड्स हमारे पास डिक्लेयर किए गए हैं किसके, जो रामसर साइट्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद रामसर साइट लद्दाख की भी याद रख लेना। सोमोरी लेक आपको अगस्त 2002 में डिक्लेयर कर दी गई थी। और सोकर वेटलैंड्स यहाँ से पूछे गए, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। 2022 में ये चैनथिंग एरिया जो है लद्दाख का, वहाँ पे है सोकर लेक है, एक वेटलैंड है ये। तो सोकर का आल्सो बोलते हैं इसको, वाइट लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था रामसर साइट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द रामसर साइट्स। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ कैनाल्स के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैनाल्स को भी कवर कर लेते हैं साथ साथ। तो कैनाल्स याद रखना कहाँ पे है, इसका सोर्स किस रिवर का यहाँ से निकलता है। देखो मट्टांड कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ओल्डेस्ट, और ये कंस्ट्रक्ट की थी ललित आदित्य ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये लीडर रिवर सोर्स है, इसका सोर्स है लीडर रिवर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। ठीक है ना, ये सोर्स डिस्ट्रिक्ट और नाम। इसी तरह शकफुल कैनाल वो सिंध नाला और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। शराबगुल कैनाल इंपॉर्टेंट मैंने लगाया हुआ है, हारवन लेक से इसका सोर्स है और श्रीनगर में। इसी तरह लालकुल कैनाल ये नाला फुरू से है, कुपवारा में। जेनागीर कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने बनाई थी, इंपॉर्टेंट है। रिवर मधुमती इसका सोर्स है बांडीपुरा सोपोर से। इसी तरह से दांदीकुल कैनाल ये जो है लीडर नाला इसका सोर्स है और अनंतनाग में। इसी तरह से नूर कैनाल इंपॉर्टेंट है, जहलम रिवर सोर्स है, फ्लोज इन वुलर में फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सुंबल ये नाला है सुखनाग जो कि आपको मिलेगा गांदरबल में। इसी तरह से जरकुल कैनाल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द सुल्तान जैनुल आबिदीन के वक्त बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नाला है सिंध गांदरबल। इसी तरह से जैनापुर कैनाल ये हमारे पास विशाव इसका जो है रिवर सोर्स है और कुलगाम में है ना। इसी तरह नादीकुल कैनाल जो है नालाए अनंतनाग, याद रखना है। इसी तरह से परिमपुर कैनाल जो है दूधगंगा इसका सोर्स है। इसी तरह से आपके पास महिंद कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नालाई लीडर से, ये भी अनंतनाग में है। अवंतीपुर कैनाल जो है नालाई लीडर से, ये पांपोर के अंदर। उसके बाद खयाल कैनाल ये नालाए रंबीरा से निकलता है, इसका सोर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ऋषिपुरा जो है वो विशाव, इनके ये सोर्सेज और किस डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 कैनाल्स इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एसएसबी, इसीलिए इस टॉपिक को भी आपके सामने रखा। बबूल कैनाल जो नालाए फिरोजपुर टंगमुर्ग में है, वहाँ पर सोर्स है इसका बारामूला में। रवि कैनाल रवि आपको जम्मू में मिलेगी। इसी तरह रणबीर कैनाल चिनाब पे है, इसका सोर्स चिनाब रिवर है, ये अखनूर के एरिया में मिलती है। प्रताप कैनाल चिनाब पे है, पढ़ के भी ये हम जब कवर कर रहे थे हिस्ट्री वहाँ, तो ये भी अखनूर में इसका ये अखनूर में पाई जाती है। तो ये कैनाल्स थी जो किस डिस्ट्रिक्ट में, सोर्स याद रखना, और किसी से रिलेटेड होगा तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। थीन डैम को अब रंजीत सागर डैम के नाम से जानते हैं, नोट कर लेना कि इसको रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है। और एक नोट कि स्मॉल कैनाल्स, लद्दाख के अंदर छोटी छोटी कैनाल्स को हम मयूर्स बोलते हैं। तो यहाँ तक था आपका कैनाल सिस्टम जो जेकेएसएसबी के अंदर पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो ये हमने कवर किया। उसके बाद उठाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और उनकी वैरायटीज़ पूछी जाती हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है ये किसकी वैरायटी है, किस फ्रूट की वैरायटी है। फ्रूट एंड देयर वैरायटीज़ इन जे&के। देखो एप्पल की वैरायटीज़ तो सबको पता होंगी, लेकिन 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। जो नहीं डिलीशियस पता है सबको, कुल्लू डिलीशियस भी पता है, किन्नूर याद रखना, ये भी एप्पल की वैरायटी है। गोल्डन सबको पता है, जॉनथन इसकी वैरायटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजी तो सबको पता है, अमेरिकन सबको पता है, अम्बरी बुल्गेरियन भी पता है, त्रेल भी बोलता है। तो ये वैरायटीज़ डायरेक्ट एसएसबी पूछता है, इसलिए आपके लिए ये चीज़ भी कवर कर रहे हैं। एप्रिकॉट की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये क्वेश्चन पूछा था। हलमान
ठीक है ना। हलमान बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको येलो से मार्क किया हुआ है। इसी तरह चरमज, न्यूकैस्टल, हरकोट, लेट्सके, करपो, केशा, गिगट्टी स्वीट, अच्छा ओग्रैंड आता है, इसमें अम्बा आता है, क्वेटा आता है, क्वेटा, अम्बा, हलमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही वैरायटी याद रखना। पेड़ की वैरायटी नाक और बबू गोशा होती है। इसी तरह जेएंडके के अंदर वॉलनट की आती है, वंथ हो गया हार्ड वॉलनट जो होते हैं सख्त होते हैं तोड़ना मुश्किल, कागजी हो गया जो इजी टू क्रैक, और बुर्जल हो गया जो मीडियम साइज का होता है। ये वैरायटीज़ होती हैं। ग्रेप्स की वैरायटीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था एसएसबी ने। ग्रेप की वैरायटी हिमरोद, अनाबी शाही याद रखना, हिमरोद याद रखना, हुसैनी, थॉमसन सीडलेस, ये वैरायटीज़ है कुछ ग्रेप्स की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपके लिए सब फ्रूट्स की वैरायटीज़ लाइक कभी पूछता है। एलमंड्स की याद ना, शालीमार है, मखदूम है, इसमें वारिस है, कागजी है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। पीच की वैरायटी याद रखना, शरानपुरी, पिशवारी, एल्बर्टा, रेड ग्लोब, ग्लो हेवन, क्रिस्ट हेवन, ये पीच की वैरायटीज़ है। तो वैरायटीज़ में एक दो क्वेश्चन कभी आते हैं, इसलिए वैरायटीज़ कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं जहाँ से आपको क्वेश्चन न छूट जाए, इसलिए हर चीज़ कवर कर रहे हैं। प्लम की वैरायटीज़ है हर्पीज़, अर्ली, मेरीपोसा, फॉर्मोसा, सेंटारोजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सत्सुमा, विक्सन भी इंपॉर्टेंट है। बुर्क बैंक, ग्रैंड ड्यूक, ये सारी प्लम की वैरायटीज़ है। एक बार नज़र दी होगी तो ऑप्शन में आपको जहन में वो क्लिक हो जाएगा कि इसका ये वाला आंसर है। तो ये थी फ्रूट्स और उनकी वैरायटीज़। तो ये हो गया हमारे पास। और लास्ट पे हम कुछ ट्रीज़ हैं उनके कश्मीरी निक नेम्स याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी। ट्रीज़ एंड लोकल नेम्स इन कश्मीरी। पॉपुलर को बोलते हैं फ्रस, सफ़ेदा जिसको बोलते हैं। विल्लो को बोलते हैं वीर या वियर के नाम से जानते हैं। दियोदार को बोलते हैं द्योदर। हिमालयन ब्लू अल्पाइन को बोलते हैं कयूर या यार कुलिज, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेटल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ब्रिमजी बोलते हैं इसको कश्मीरी में। हिमालयन सिल्वर फर को बुदल के नाम से जाना जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। इल्म को बोलते हैं ब्रिम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिज को बुर्जा या भोजपत्रा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो उस पर लिखा करते थे इसके लीव्स पे। विच हैज़ल को बोलते हैं हतब या आयरन वुड के नाम से जाना जाता है, हतब इसको कश्मीरी में बोलते हैं। मैस्क्यूट ट्री जो होता है इसको किकर कुल या इसको बबूल के नाम से जानते हैं, किकर कुल कश्मीरी लैंग्वेज में बोलते हैं। साइप्रस को बोलते हैं सर्व कुल जो होता है कश्मीरी लैंग्वेज में। मलबरी ट्री को बोलते हैं तुलकुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एसएसबी, इसलिए ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं इसमें। चिनार को बोलते हैं बोइन या बोइन ट्री, और साइंटिफिक नेम सबको पता होगा प्लेंटिस ओरिएंटलिस है। तो यहाँ तक आज हमने जियोग्राफी के दो तीन चार टॉपिक्स थे इसमें कवर किए। तो अब नेक्स्ट एक दो वीडियो में पूरी जियोग्राफी और जेएंडके हम कवर कर देंगे। तो कल इसमें हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो होगा वो जेएंडके के रिलेटेड वो चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए, आप भी बोर ना हो जाओ, तो कंप्लीट होता है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जो ये चीज़ें हैं जो आगे आने वाले कमिंग एग्ज़ाम में एसएसबी के, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगी। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे फिर मुझे बोलना कि सर आपका मटेरियल कैसा था। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।